बीबीएल वाले कह रहे हैं यार स्कैम हो गया हमारे साथ, हमको तो कोई बताया था कि तोप खिलाड़ी है, ये तो फुस्की पर निकला। और अब गजब बेइज्जती हुई है, मतलब बिगेस्ट शेम फॉर रिजवान बीबीएल में। बिग बैश वाले तो सर पकड़े बैठे हैं भाई साहब। इनके बारे में आप कह रहे थे पाकिस्तान से खेलने आएंगे, आते तो अच्छा ही होता यार, पहले राउंड में पीट के भेज देते। रिटायर्ड आउट करना पड़ा भाई साहब मेलबर्न में, मेलबर्न की टीम थी, सिग्नल आया कि रिटायर करिए भाई साहब, ये टुकुर टुकुर वाला नहीं चाहिए हमको। 23 बॉल 26 रन, उसमें भी जब एक छक्का है। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। बीबीएल में कल मोहम्मद रिजवान के साथ जो कुछ हुआ, बतौर पाकिस्तानी उसको देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का बहुत ही अफसोस हुआ कि जिस अंदाज़ में मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुलाया गया, वो अच्छा खेल रहे थे, टीम उनकी एक अच्छा टारगेट सेट करने के करीब थी, लेकिन उनको बुलाया गया, डिसग्रेस किया गया। अगर हम समझें तो हकीकत में ये डिसरिस्पेक्ट है, डिसग्रेस है। एक प्लेयर जिसको आप बुलवाते हैं, जिसकी बोली लगती है और उसको आप ख़रीदते हैं बड़ी चाह के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ, और फिर एक हाइप क्रिएट होती है कि एक मुल्क के सुपरस्टार्स हमारी लीग के अंदर खेलने के लिए आए हैं, लेकिन जब वही प्लेयर ग्राउंड के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है और आप उसको एक मौके पर इस बुनियाद पर कि वो सुस्त रवि का शिकार है और वो स्लो बैटिंग कर रहा है, तो उससे बाद में आने वाला प्लेयर तेज़ खेलेगा, लेकिन उससे भी तेज़ नहीं खेला गया, वो भी फ्लॉप हुआ। तो टीम का कैप्टन था, उसने इशारा करके प्लेयर को, मोहम्मद रिजवान को बाहर बुलाया, और जब वो ख़ुद खेलने के लिए आया तो ख़ुद 1 रन्स बनाकर आउट हुआ। तो जिस तरह का ये बिहेवियर दिखाया जा रहा है मोहम्मद रिजवान के साथ, और इसी तरह बाबर आजम के मुतालिक भी कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए जा रहे, तो इससे हमारे प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि हमने पैसे को प्रेफर करना है या अपनी इज़्ज़त को तरजीह देनी है, अपनी इज़्ज़त को, अपने मुल्क के वक़ार को जो है वो तरजीह देनी है। तो अगर बड़ी बड़ी लीग्स हमारे प्लेयर्स को बाहर बुलाती हैं और उनके साथ इस तरह का उनका रवैया होता है, तो प्लेयर्स को यकीनी तौर पर इस बारे में सोचना होगा कि उन्होंने फ़ैसला किसके हक़ में करना है। बीबीएल एक ऐसी लीग है जिसमें इंडियन प्लेयर्स खेलने को तरजीह बिल्कुल भी नहीं देते, और ना ही उनको अलाउ है कि वो उस लीग में खेलें। और उसकी मिन जुमला वजूहात में से एक वजह यह भी है कि गोरे जो है वो उस अंदाज़ में सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते जैसी देनी चाहिए। आम तौर पे भी जब मैचेस होते हैं तो स्लेजिंग और उनके जो तरीक़ाकार है खेलने का इंग्लिश प्लेयर्स का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो इस हवाले से हमारे प्लेयर्स को सोचना होगा कि हमने पैसे को तरजीह देनी है या फिर अपनी इज़्ज़त को। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को इसके बाद आइंदा के लिए बिग बैश लीग के अंदर अपने आप को पेश ही नहीं करना चाहिए, और अगर कोई ऑफ़र आती भी है तो उसको ठुकरा दें, क्योंकि जो उनका बैटिंग का स्टाइल है वो एशियाई विकेटों को पर जो है वो सूट करता है, वो किसी तौर पर भी ऑस्ट्रेलियन विकेटों के लिए अपने वो सूटेबल नहीं है उनकी बैटिंग का जो स्टाइल है। तो आइंदा के लिए जब भी इस तरह का मौका मिले तो मोहम्मद रिजवान को चाहिए कि वो इस तरह की ऑफ़र्स को ठुकराएं और वो बताएं कि पैसा उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि असल बात इज़्ज़त की है। अपनी इज़्ज़त, अपने मुल्क की इज़्ज़त को जो है वो तरजीह दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो पहले भी आपको दे रहा है, फिर भी आपको देता रहेगा। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है मोहम्मद रिजवान से कि आप जब भी अगर कोई मुल्क आपको इस तरह ट्रीट करे, किसी मुल्क की लीग में आपके साथ ये तर्ज़ अमल इख्तियार किया जाए, तो आप आइंदा के लिए उनको खैरबाद कहें और उन्हें अल्लाह हाफ़िज़ कहें।